आई एम बैक विद अ वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑस्टियोप्रोसिस। ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस से ना अगर आप रिलेट करोगे ना लास्ट लेक्चर से जो हमने बोन एट्रोफी पे किया था, ठीक है, बेसिकली काफ़ी हद तक ना मतलब उसी से रिलेशन है। ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन या डिजीज़ का नाम है जो मोस्टली मतलब आप ये कहो कि मैक्सिमाइज अगर आप रखो तो 70 to 80% जो है ना एशियंस में ना कॉमन होता है। ठीक है, मतलब आप एल्डरली एजेस में ना इन ऑस्टियोप्रोसिस बहुत कॉमन हो जाता है, और फीमेल्स में तो एल्डरली ज़रूरत ही नहीं होती, जल्दी ही कॉमन हो जाता है। ठीक है, सो ऑस्टियोप्रोसिस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा डिजीज है जो बोन के मास और स्ट्रेंथ दोनों को हमारे पास क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, मतलब डिक्रीज आ जाता है हमारे पास बोन के मास में भी और स्ट्रेंथ में भी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट्स में फ्रैक्चर्स होते हैं। पता नहीं अगर आप लोगों ने लास्ट कुछ लेक्चर्स देखे हो तो आपको पता होगा, मैंने एक कंडीशन डिस्कस की थी, एक सिनेरियो भी डिस्कस किया था इस बेस पे कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें फ्रैक्चर जो होता है मैंने इस पे एक पूरा केस सिनेरियो डिस्कस किया हुआ था बायोमैकेनिक्स में। तो आप उसको जाकर देख लो या मैं उसकी लिंक पिन कर दूंगी। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या था कि हमारे पास एक फीमेल थी एल्डरली, ठीक है, जिसकी हमारे पास फ्यूमर ब्रेक हो गई थी। ठीक है, उनकी फ्यूमर जो ब्रेक हुई थी वो नेक ऑफ द फ्यूमर से थी, लेकिन उनका फॉल बाद में हुआ था, मतलब उनकी फ्रैक्चर पहले हो गया था और वो गिरे बाद में थी। ऐसे केसेस मोस्टली एल्डरली पेशेंट्स में होते हैं जिनकी बोन्स बहुत वीक होती है, और मोस्टली ऑस्टियोप्रोसिस के ही केसेस होते हैं जिनमें हमारे पास बोन वीक मोस्टली क्या मैक्सिमली आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस के ही पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमारे पास बोन बहुत ज़्यादा वीक होती है। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो यहाँ पे डिस्कस हो रही है वो हमारे पास है ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, मतलब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिजल्ट ये भी हमारे पास फ्रैक्चर्स में ही करता है, लेकिन इसमें बोन की मिनरल डेंसिटी कम होती है, उसमें बोन की मास और स्ट्रेंथ दोनों कम हो रही है। ठीक है, इसमें मिनरल डेंसिटी कम हो रही है। हम अभी इसको डिस्कस करें कि हमारे पास किस तरह से हम इसको रिलेट करें। ठीक है, हम ऑस्टियोपोरोसिस के लेक्चर वापस आते हैं। बोन एट्रोफी इज अ प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर एस्ट्रोनॉट्स एंड bedridden पेशेंट्स बट आल्सो फॉर द ग्रोइंग नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन एंड फीमेल एथलीट्स। ठीक है, हमने ये पहले भी बात की है, मैंने बार बार बात की है कि जो एथलीट्स होते हैं ना इनमें ऑस्टियोपोरोसिस भी बहुत मतलब देखो, बात यह है कि ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में इसलिए भी ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ मैनी अदर रीजंस। कैल्शियम के डिपॉजिट्स अच्छे नहीं होते, विटामिन का इंटेक इतना अच्छा नहीं होता, फीमेल की बॉडी वैसे वीक होती है, ऊपर से काफ़ी हद तक जो लोड होता है, डिफरेंट तरह के हार्मोनल चेंजेस, सारा कुछ जो होता है ना वो अफेक्ट कर जाता है हमारे पास फीमेल एथलीट्स को। ठीक है, इसी तरह से सीनियर सिटीजन में बेसिकली इसलिए कॉमन होता है कि ग्रोइंग एज के साथ आपकी बोन्स जो होती है बेसिकली वीक होती जाती है। ठीक है, और वो वीकनेस हमारे पास हमने मेजरली जो बात की थी ट्रोबैकुलर रीजन में ही हो रही होती है, जिसपे स्पॉन्जी रीजन जिसको हम कहते हैं हमारे बोन के अंदर। ठीक है, osteoporosis is found in most elderly individuals with earlier onset in women, ठीक है, and is becoming increasing prevalent with the increasing mean age of population। ठीक है, अब बेसिकली जो सारी बात हो रही है ना वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो एल्डरली एजेस में ना ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी कॉमन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ एल्डरली वुमेन्स में सॉरी कुछ वुमेन्स में जो होता है वो ज़्यादा जल्दी ऑनसेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इसकी मीन एज है ना वो काफ़ी हद तक प्रेवलेंट होती है हमारे पास। मतलब इसका ये क्या करता है कि ये हमारे पास काफ़ी फ्लक्चुएशंस कॉज करता है। मतलब अगर आप एक वुमन को देखते हो ना तो उसपे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू मेल में। ठीक है, तो इसकी ये होता है कि फीमेल में ब्रामलेस भी ज़्यादा आ जाती है क्योंकि हमारे पास जल्दी हो रहा है, मतलब उसका ऑनसेट वुमन में जल्दी आ रहा है। ठीक है, द कंडीशन बिगिंस एज ऑस्टियोपीनिया, reduced bone mass without the presence of the fracture, but often progresses to osteoporosis, a condition in which bone mineral mass and strength are so severely compromised that daily activities can cause bone pain and fracturing। अच्छा, अब ऑस्टियोपीनिया बेसिकली बोन मास की रिडक्शन तो है, लेकिन बोन मिनरल डेंसिटी की वजह से हमने जो पीछे पढ़ा है ना ऑस्टियोपोरोसिस, वो एक्चुअली एज के साथ ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है, या
फीमेल्स के साथ ज़्यादा रिलेट कर होता है। और मोस्टली उसमें ये होता है कि बोन के मास और स्ट्रेंथ दोनों कम हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि बोन का मास तो कम हो रहा है, लेकिन इसकी मेजर कॉज जो होती है वो मिनरल डेंसिटी होती है, नॉट एज एज या कोई और चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि समटाइम्स एज भी इसमें इफेक्ट कर होती है। मतलब ऑस्टियोपीनिया के केसेस ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई यंग इंडिविजुअल्स में आएंगे, एल्डरली में भी आएंगे, लेकिन ऑस्टियोपीनिया ही आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट होता है। मतलब कुछ लोगों में ऑस्टियोपीनिया हुआ और फिर विद एज जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास बेसिकली आ जाती है। और उन्होंने ये कहा कि डेली एक्टिविटीज बहुत स्वेली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और बोन की पेन और फ्रैक्चरिंग तो होती ही होती है, ठीक है। ये बेसिकली स्मॉल सा टॉपिक था जो ऑस्टियोपोरोसिस में था, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस के आगे भी टॉपिक्स हैं, हम उनको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। हम इसके बाद सैम्पल प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने के बाद हम ऑस्टियोपोरोसिस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।